नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज यहाँ पर हम क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश का पेपर देखने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश पेपर के सभी क्वेश्चन बताऊंगी और साथ में इन सभी क्वेश्चनों के आंसर को भी हम वीडियो के माध्यम से देखेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर ज़रूर देखना। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप ही को मिलेगी। और साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 6 से इंग्लिश का पेपर। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सेशन 2015 एंड 16 सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 6 का यहाँ पर हमारे पास पेपर है। सबसे पहले आपसे मल्टी चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछा गया है, हाउ मेनी गर्ल आर टॉकिंग पार्ट इन द रेस। आपसे यहाँ पर पूछा गया है कितनी लड़कियों ने रेस में भाग लिया था। 6 गर्ल, 4 गर्ल या फिर 7 गर्ल या फिर 5 गर्ल। तो यहाँ पर आपको 6 गर्ल पर टिक कर देना है। हाउ मैनी गर्ल्स आर टॉकिंग पार्ट इन द रेस। तो रेस में जो है 6 लड़कियों ने भाग लिया था। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बच्चों आप देखिए तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे यहाँ पर पूछा गया है, व्हाई डिड द स्टूडेंट गेदर टू द प्ले ग्राउंड। यहाँ पर बच्चों आपसे पूछा गया, व्हाई डिड द स्टूडेंट गेदर ऑन द प्ले ग्राउंड। सब बच्चे प्ले ग्राउंड में इकट्ठे होकर क्या कर रहे थे या क्यों गए थे। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है फॉर अ पिकनिक के लिए, या फिर फॉर एनुअल स्पोर्ट्स, फॉर स्कूल फोटो या फिर फॉर डांस इवेंट। यहाँ पर आप देखेंगे फॉर एनुअल स्पोर्ट्स डे। यहाँ पर वो एनुअल स्पोर्ट्स डे बनाने के लिए ग्राउंड में इकट्ठे हुए थे। आपको ऑप्शन बी पर टिक कर देना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आप देखिए तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है, हाउ वर द पीपल इन द किंग्स किंगडम। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, राजा के राज्य में, जो राजा था उसके राज्य में लोग कैसे थे। अनहैप्पी दुखी थे, सैड बहुत दुखी थे, डिस्प्रेशन में थे या फिर हैप्पी थे। तो यहाँ पर आपको हैप्पी पर टिक कर देना है। राजा के राज्य में जो लोग थे वो हैप्पी थे, खुश थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बच्चों आपसे पूछा गया है, गांधी जी स्टोरी इंस्पायर टू अस टू भी। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, गांधी जी स्टोरी इंस्पायर अस टू। गांधी जी की कौन सी स्टोरी है, कौन सी कहानी है जिससे आप इंस्पायर होते हैं, जिससे आपको प्रेरणा मिलती है। तो यहाँ पर आपको दिया हो ट्रूथफुल यानी कि सच्चाई से, या फिर शी शर्मिंदगी से, नोटी शरारती से, या फिर प्लेफुल या फिर खेल से। तो यहाँ पर हम देखेंगे गांधी जी की जो स्टोरी जिससे हम इंस्पायर होते हैं वो है ट्रूथफुल, उनकी सच्चाई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आपसे पूछा है, फाइंड आउट द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पर आपसे करेक्ट स्पेलिंग पूछी गई है। तो यहाँ पर आपको नॉलेज की स्पेलिंग दी गई है। नॉलेज की स्पेलिंग आपको बताना है कौन सी सही है। तो आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए में जो स्पेलिंग दी गई नॉलेज की वो सही स्पेलिंग है। आपको ऑप्शन ए पर टिक करना है। यहाँ पर जितनी भी नॉलेज की स्पेलिंग है वो सब गलत है, सिर्फ ऑप्शन ए पर ही आपको टिक करना है, यहाँ पर नॉलेज की स्पेलिंग सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है, एंटोनियम ऑफ गुड। एटोनियम ऑफ गुड, गुड का आपको एटोनियम बताना है, अपोजिट बताना है। तो यहाँ पर आपको बेड लिख देना है। इस प्रकार से आप बेड लिख दीजिएगा, गुड का अपोजिट बेड होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 7 नंबर पे पूछा है, टीचर्स पांडव एंड कौरव प्रिंसेस वास। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, पांडव और कौरव जो हैं, पांडव और कौरव राजकुमार है, उनके टीचर उनके गुरु कौन है। तो यहाँ बच्चों आपको द्रोणाचार्य लिख देना है, आंसर में द्रोणाचार्य। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, प्लूरल ऑफ द डॉग। डॉग का आपको प्लूरल बताना है, बहुवचन तो डॉग का प्लूरल होता है डॉग्स। यहाँ पर आपको डॉग्स लिख देना है आंसर में। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी लीव्स अ लास्टिंग। तो यहाँ पर बच्चों आपको लिख देना है अवर माइंड। लास्ट में यहाँ पर आप लिख दीजिएगा इम्प्रेशन। इम्प्रेशन आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, प्लूरल ऑफ द वर्ड माउस। माउस का आपको प्लूरल बताना है। तो यहाँ पर आपको माइस लिख देना है, MICE। इस प्रकार यहाँ पर आपको स्पेलिंग लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देखिए तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपसे पूछे गए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन आपसे 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे। 2 नंबर वाले यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन यहाँ पर 11 है, वेयर डू ऑल द विलेज चिल्ड्रंस प्ले। यहाँ पर आपसे पूछा गया है जो गांव के बच्चे वो कहाँ पर खेल रहे हैं। आंसर में हम लिखेंगे ऑल द चिल्ड्रंस विलेज वर प्ले
अंडर द बनियान ट्री। गांव के जो बच्चे हैं वो बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे खेल रहे हैं। कहाँ खेल रहे हैं? बरगद के पेड़ के नीचे। बनियान ट्री का मतलब क्या होता है? बरगद का पेड़। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट टेस्ट वाज गिवन द प्रिंसेस। राजकुमारों को कौन सा टेस्ट यानी कि कौन सी परीक्षा दी गई थी? राजकुमार को कौन से राजकुमारों से कौन सी परीक्षा ली गई थी? तो यहाँ पर आप देखेंगे आंसर आपको दिया हुआ है, द टेस्ट वाज शूट द राइट आइज ऑफ द बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री। यहाँ पर आप देखेंगे पेड़ पर एक पक्षी बैठा था, पेड़ पर पक्षी बैठा था, उसकी सीधी आंख पर निशाना लगाना था। कहाँ लगाना था? सीधी आंख पर निशाना लगाने का टेस्ट यहाँ पर दिया गया था। तो आपको इंग्लिश में लिखना है, राइट आइज ऑफ द बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री। पेड़ पर बैठे पक्षी की सीधी आंख पर निशाना लगाना था। ये उनकी परीक्षा का क्वेश्चन था, परीक्षा थी उनकी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, मेक सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए जाएंगे, उन शब्दों से आपको एक सेंटेंस बनाना है, एक पूरा वाक्य बनाना है। शब्द दिए जाएंगे, वाक्य आपको बनाना है। तो यहाँ पर आप देखिए आपको दिया हुआ है काइंड, काइंड से आपको एक शब्द बना देना है। इसके बाद स्वीट, स्वीट से आपको एक वाक्य बनाना है। तो काइंड से हम यहाँ पर वाक्य बनाएंगे, शी इज़ अ वेरी काइंड, वहाँ लड़की बहुत दयालु है, वह लड़की जो है दयालु है। इसके बाद स्वीट पे हम बनाएंगे तो द मैंगो इज़ स्वीट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बच्चों आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा है, व्हाट इज़ द लॉन्ग नोज ऑफ एन एलिफेंट कॉल्ड। तो यहाँ पर आपसे बच्चों पूछा गया है, हाथी की जो लंबी सूंड होती है, हाथी की लंबी सूंड होती है उसे हम क्या कहते हैं? हाथी की लंबी सूंड को हम क्या कहते हैं? ट्रंक कहते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे द लॉन्ग नोज ऑफ, यहाँ पर बच्चों आपको नोज कर लेना, NOSE नोज। द लॉन्ग नोज ऑफ एन एलिफेंट इज कॉल्ड अ ट्रंक, उसकी लंबी सूंड को हम क्या कहते हैं? ट्रंक कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। यहाँ पर आपको कुछ वर्ड दिए गए हैं जिनकी कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री आपको यहाँ पर बता देना है। वर्ड में यहाँ पर सबसे पहले आपको दिया हुआ डीप और टॉल। यहाँ पर डीप का हम क्या करेंगे? कंपैरेटिव डिग्री के लिए पहले यहाँ पर डीप लिखेंगे और उसके बाद ER लगा देंगे। इसी प्रकार डीप लिखकर EST लगा देंगे। यहाँ पर आप देखिए डीप का हमने लिखा है डीपर और डीपेस्ट। इसी के साथ हम फिर टोल का कैसे लिखेंगे? तो TALL टोल लिखेंगे, इसमें TAEER टोल कर देंगे और TALLEST। इस प्रकार से यहाँ पर आपको टोल और टोलेस्ट की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बता देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट काइंड ऑफ रूलर वाज द किंग हु फॉर मैनी बैटल्स। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है किंग, राजा जो था वो राजा कैसा था? तो यहाँ पर आप देखिए राजा का आंसर है, द किंग वाज वाइज ब्रेव एंड काइंड। जो राजा था वो बुद्धिमानी दयालु था। रूलर हिज लॉस्ट ऑफ द बैटल। यहाँ पर आपको इस प्रकार से आंसर दे देना है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पर बच्चों आप देखो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ क्वेश्चन जो है वो आपसे 3 मार्क्स में यानी कि 3 नंबर में यहाँ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। क्वेश्चन यहाँ पर आप देखिए 7 नंबर पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, The lesson my childhood tells us the story about a great parents. Write the name of person and what were his only कंपोनियंस। यहाँ बच्चों आपसे पूछा गया जो आपको चैप्टर दिया गया है माय चिल्डहुड, वो चैप्टर किसके बारे में है? यहाँ चैप्टर में जो कहानी है वो कहानी किसके बारे में है? और उसमें आपसे पूछा गया उनके कंपोनियंस यानी कि उनके सच्चे मित्र कौन है? तो यहाँ पर आप देखिए आपसे आंसर आपको बता देना है, दिस अ स्टोरी अबाउट महात्मा गांधी। माय चिल्डहुड जो कहानी है वो महात्मा गांधी की कहानी है। एंड हिज बुक्स एंड लेसन्स द ओनली कंपोनियंस। यहाँ पर जो उनके बुक्स यानी कि जो किताब है, किताब और किताब के जो पार्ट है, लेसन यहाँ पर आपको दिया हुआ है, किताब और किताब के जो पार्ट है वही उनके दोस्त हैं। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से इसका आंसर बता देना है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट लाइट द ट्रेवलर एंड हाउ। यात्रियों को लाइट कहाँ से और कैसे मिलती है? तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे, द ब्राइट एंड टीनी स्पार्क ऑफ द स्टार लाइट द ट्रेवलर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा गया है, हु टेक
हु टेक रेस्ट एट नाइट इन द ट्री। रात के समय पेड़ पर आराम कौन करता है? रात के समय पेड़ पर आराम कौन करते हैं? तो यहाँ पर आप आंसर देखिए, बर्ड, स्मॉल एनिमल एंड इंसेक्ट टेक रेस्ट एट नाइट द ट्री। रात के समय जो बर्ड होते हैं, पक्षी, वो आराम करते हैं। स्मॉल एनिमल, छोटे मोटे जो जानवर होते हैं वो पेड़ पर आराम करते हैं। इंसेक्ट, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी जो होते हैं वो पेड़ पे रात के समय आराम करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 22 है, वाई डिडंट गुरु ड्रोन अलाउ अदर प्रिंसेस टू शूट द टारगेट। यहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य जो थे उन्होंने बाकी राजकुमारियों को शूट करने से, निशाना लगाने से मना क्यों कर दिया? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, जो राजकुमार थे उन राजकुमारों को गुरु द्रोणाचार्य ने निशाना लगाने से क्यों मना करा? तो यहाँ बच्चों आपको आंसर इस प्रकार लिखना है, ही डिडंट अलाउ अदर प्रिंसेस टू शूट बिकॉज दे फेल्ड टू concentrate on to the target। गुरु द्रोणाचार्य ने राजकुमारों को निशाना लगाने से मना करा, बिकॉज क्योंकि दे फेल्ड टू कंसंट्रेट, उन्होंने अपने लक्ष्य की ओर ध्यान नहीं दिए। यहाँ पर दिया हुआ है आपको टारगेट, कंसंट्रेट टू द टारगेट, उन्होंने जो है अपने लक्ष्य की ओर ध्यान नहीं दिया, इसलिए गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें शूट करने से मना कर दिया। इसके बाद यहाँ आप देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ पर बच्चों आपको जो कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इस पैराग्राफ को आपको रीड करना है। रीड करने के बाद नीचे जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चनों के आंसर आपको बताना। तो चलिए मैं यहाँ पर इस पैराग्राफ के आपको क्वेश्चन के आंसर बता देती हूँ। क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा है, हु वाज हरिराम। तो आप देखेंगे इसका आंसर आपको यहीं पर मिल जाएगा, हरिराम वाज अ फार्मर। हरिराम जो है वो एक किसान है। इस प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी यहीं मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर आपको यहीं पर मिलेगा। मैं डायरेक्टली आपको इनके आंसर बता देती हूँ। आंसर में आप लिख दीजिएगा हरिराम वाज अ फार्मर। इसके बाद सेकंड है, वाई डिड प्लग हिज फील्ड। यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे, हिज प्लग्ड हिज फील्ड टू ग्रो कॉर्न। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट मेड हिम अ हैप्पी फार्मर। आंसर में बच्चों आपको लिख देना है, आंसर यहाँ पर आप लिखिएगा, इट वाज हिज हार्ड वर्क डेट मेड हिम अ हैप्पी फार्मर। इसके बाद यहाँ पर बच्चों आपको फार्मर लिखना है, क्या लिखना है? फार्मर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन नंबर 22 पूछा है, फाइंड द एग्जेक्टिव फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट। यहाँ पर बच्चों आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, सेंटेंस को पढ़ना है, उसके बाद आपको यहाँ पर बता देना है सेंटेंस में आपको क्या एग्जेक्टिव बताना है। यहाँ पर आपको एग्जेक्टिव बताना है, रवि हैज़ गोट अ न्यू शर्ट। तो यहाँ पर न्यू जो है बच्चों वो आपका एग्जेक्टिव रहेगा। इसके बाद सेकंड है, शी परचेज अ प्रीटी डॉल। तो यहाँ पर बच्चों आप लिखिएगा प्रीटी, प्रीटी जो है वो आपका एग्जेक्टिव वर्ड है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में है, लाइक ऑरेंज जूस। तो यहाँ पर आप लिखिएगा ऑरेंज, ऑरेंज जो है वो एक ऑब्जेक्टिव है, एग्जेक्टिव है। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो आप देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। यह क्वेश्चन जो है आपसे 5 नंबर में पूछे जाएंगे, तो इन क्वेश्चनों के आंसर आपको ध्यान से देना है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, कंप्लीट द लाइन ऑफ द पोएम दिस स्विंग। यहाँ पर बच्चों आपको पोएम की लाइन को कंप्लीट करना है। यहाँ आपको पोएम की लाइन दी जाएगी, उसे कंप्लीट करना है। हाउ डू यू लाइक टू अप इन अ। तो यहाँ बच्चों आपको क्या लिख देना है, पहले आप गो लिखिएगा, इसके बाद यहाँ पर आपको स्विंग लिख देना है। क्या लिख देना है? स्विंग लिख देना है। आंसर आपका क्या रहेगा, हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग। इसके बाद है अप इन द एयर सो ब्लू। यहाँ पर आपको ब्लू लिख देना है, BLUE ब्लू। इसके बाद है वो आई डू थिंक इट्स द थिंक। तो यहाँ बच्चों आपको लिख देना है प्लेसेंट, यहाँ पर बच्चों आपको प्लेसेंट टेस्ट लिख देना है। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? प्लेसेंट टेस्ट यहाँ पर आपको लिख देना है। इसके बाद है एवर अ कैन डू। तो यहाँ बच्चों आपको लिख देना है चाइल्ड। यहाँ आप रिक्त स्थान में क्या लिख देंगे? चाइल्ड। इस प्रकार से आपकी यहाँ जो पोएम है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट मोरल डू यू गेट फ्रॉम द लेसन द
किंग एंड द स्पाइडर। यहाँ पर आपको द किंग एंड द स्पाइडर जो लेसन दिया गया है, इस पार्ट से आपको क्या प्रेरणा मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है। आंसर हम यहाँ पर लिखेंगे, इफ़ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सेस ट्राई अगन। यदि आप पहली बार में सफल नहीं होते तो आपको दोबारा कोशिश करनी चाहिए। ट्राई अगेन का मतलब क्या होता है, दोबारा कोशिश करना। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 पे, राइट अ लेटर यूर फादर टू सेंड यू मनी टू बाय बुक्स। यहाँ पर अपने पापा को आपको एक लेटर लिखना है, आपको बुक खरीदना है, बुक के लिए आपको पैसों की ज़रूरत है और वो पैसे आपको आपके पापा से मांगना है, तो इसके लिए आपको लेटर लिखकर बताना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको आपका नाम लिखना है, उसके बाद आपका हॉस्टल का एड्रेस, फिर इसके बाद आपको आपके स्कूल का नेम वगैरह लिख देना है, डेट लिख देना है। माय डियर फादर, आई होप यू एंड मदर आर हैप्पी एंड हेल्दी। आई एम स्टडिंग वेली हर। My annual exams are coming next month. I need to buy some new reference book and a test paper set to prepare properly for them. The new books will help us score better mark। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आई होप यू एंड मदर आर हैप्पी। मुझे आशा है कि आप और मम्मी दोनों खुश होंगे। यहाँ पर वो बताना चाह रहा है कि एनुअल एग्ज़ाम्स इज़ कमिंग, मेरी जो वार्षिक एग्ज़ाम्स है वो जल्दी चालू होने वाली है। बाय सम बुक्स, मुझे उसके लिए कुछ न्यू बुक्स, कुछ न्यू पेपर्स की न्यू टेस्ट पेपर ख़रीदने की ज़रूरत है, तो इसके लिए आप मुझे कुछ पैसे देने की कृपा करें। काइंडली सेंड मी 1000 रुपीज़। यहाँ पर 1000 रुपये आपको लेना है। सून आई विल बी बाय बुक्स एंड स्टार्ट माई रिविज़न। आप मुझे कृपया 1000 रुपये सेंड कर दीजिए, तो मैं जल्दी अपनी बुक्स खरीद कर अपना रिवीजन स्टार्ट कर दूंगा। इसके बाद पे माई रिस्पेक्ट टू मदर, आई मिस यू बहुत, यू आर लविंग सन डॉटर। साधना आपको नाम लिख देना है, आपकी क्लास यहाँ पर आपको लिख देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, राइट अ पैराग्राफ अबाउट ट्री अवर फ्रेंड और माई हॉबी। यहाँ पर आपको ट्री अवर फ्रेंड या फिर माई हॉबी पर किसी एक पर ही निबंध लिखना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ट्री अवर फ्रेंड, पेड़ और मेरे दोस्त। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ट्री आज वेरी ट्रूथली अवर बेस्ट फ्रेंड। जो पेड़ है वो मेरे बेस्ट फ्रेंड है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर लाइफ, वो मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ट्रीज गिव अस द फ्रेश एयर, ऑक्सीजन, पेड़ हमें शुद्ध हवा देते हैं। दैट वी ब्रेथ एंड दे एब्जॉर्ब द बेड एयर, कार्बन डाइऑक्साइड, वे हमें शुद्ध हवा देते हैं, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन खुद बेड एयर यानी कि खुद गंदी हवा कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। इसके बाद आंसर लिखना है, दे आल्सो प्रोवाइड अस विथ मैनी यूज़फुल थिंग्स, वह हमें बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें देते हैं, जैसे फ्रूट्स देते हैं, वेजिटेबल हमें देते हैं, वो वुड लकड़ी हमें देते हैं। इस प्रकार जो है पेड़ हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं। तो इस प्रकार बच्चों आप आगे भी इन सभी को आगे पढ़ सकते हैं खुद से, और इस प्रकार निबंध ट्री के ऊपर लिख सकते हैं। यह निबंध आपके लिए मैंने बहुत आसान शब्दों में ढूंढ कर निकाला है, तो आप इसे अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। इसके बाद माय हॉबी का अभी हमने निकाला है, लेकिन आप मेरी माने तो मेरे लिए शायद ये ज़्यादा अच्छा है कि आपको ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। इस निबंध में ज़्यादा अच्छे से आप नंबर लेकर आएंगे। आपकी जो इच्छाएं हैं आप वो पेपर में यहाँ पर निबंध लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी भी कहीं डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।